भी हमारे बीच के स्वामी संत मताश्रम कर्मकांड के युवा सन्यासी मंच में विराजमान है। आप इनके मुखारविंद से प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। ये एक बहुत बड़े कलाकार भी हैं। ऐसे कलाकार हैं, दुनिया में कोई ऐसा बाजा नहीं है जिसको ये बजाते नहीं है, बनाते नहीं है। ये साधारण कलाकार है नहीं। अभी आप प्रवचन करवेंगे। आज का जो पाठ है भक्ति पर्व के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। समय को देखते हुए पानी को निश्चित रूप से विराम देंगे, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी डॉक्टर विवेकानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रताप प्रवचन को हमको श्रवण करना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जाय सुवचन रवि कर निकर। कण कण में विराजित है सदगुरु महाराज के जुगलपाद पद्मों में कोटि नमन है। अपने निवास में निवास कर रहे डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। हमारे ब्रह्मचारी धर्मानंद बाबा, परम आदरणीय सज्जन वृंद, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम आप सब यह श्रवण कर रहे थे कि यह सत्संग जो है शुभ विवाह के शुभ अवसर पर ही हो रहा है। कहिए तो ऐसे तो शादी तो हो चुकी है, क्योंकि उसी समय कार्यक्रम होना था, लेकिन समयाभाव के कारण यह नहीं हो पाया, लेकिन है उसी के शुभ अवसर पर। अभी हम आप सब श्री रामचरितमानस से भक्ति के संबंध में हम आप सब पाठ श्रवण कर रहे थे। एक बार जब भगवान राम और रावण में युद्ध हो रहा था और मेघनाथ के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर सर्प बाण मारा गया, और उस जब वह बाण चला ना तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सांप के द्वारा बांध दिया गया। सांप ने बांध दिया। जब बांधने के बाद क्या होता है, सेना में कोलाहल मच गया। अब क्या होगा, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सांप में बंध चुका है, कैसे होगा। हनुमान जी वहां पर आते हैं और हनुमान जी ने देखा यह कैसे हो गया। तब वहीं पर हनुमान जी ने गरुड़ को बुलाए हैं, गरुड़ को बुलाए और गरुड़ के द्वारा उस नाग को भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। क्योंकि गरुड़ जो होते हैं ना, सांप का दुश्मन है, वह सर्प को खा जाता है गरुड़। तो उसके डर से नाग अपने आप भागना प्रारंभ किया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नाग फांस से मुक्त कर दिया। जब मुक्त कर दिया तब गरुड़ जी महाराज वहाँ पर कि उसके मन में वहाँ पर भ्रम पैदा हो जाता है। वह भ्रम क्या, उसके मन में तर्क उठने लगा। कहा, उसके मन में तर्क होने लगा कि अगर ये लोग कहते हैं ये ब्रह्म के अवतार हैं,
भगवान के अवतार हैं, तो साधारण ये नाग फांस से नहीं छुड़ा पाए, नाग फांस में बंध गए ना। ये ब्रह्म के अवतार नहीं है, भगवान के अवतार नहीं है। अगर भगवान के अवतार होते तो स्वतः मुक्त हो जाते, लेकिन मुक्त करने के लिए मुझे बुलाया गया। उसी से मैं गरुड़ को वहाँ पर मोह होता है, भ्रम होता है। और जब अपने भ्रम को दूर करने के लिए वे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी ने कहा इतना बड़ा प्रश्न का हल हमसे नहीं हो पाएगा, तुम चले जाओ भगवान शंकर के पास चले जाओ। वहाँ से गरुड़ जी महाराज वहाँ से चलता है और भगवान शंकर के पास गए। वहाँ पर क्या देखता कि भगवान ये जा ही रहे थे, उधर से भगवान शंकर और माता पार्वती बसहा पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे। भगवान शंकर को देखकर प्रणाम किए और बोलते प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके पास ही जा रहा था। बोला क्यों, क्या बात है? कहा कि मेरे मन में एक संशय हो गया, भ्रम हो गया है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपके पास जा रहा था। बोला कैसा भ्रम है, कौन सा भ्रम है बताओ। तो उन्होंने सारी बातें भगवान शंकर के पास रखा। तो सुन करके भगवान शंकर क्या कहते हैं कि इतना बड़ा प्रश्न लेकर तुम मेरे पास आए हो, लेकिन अभी तुम रास्ते में मिल गए हो और तुम एक तो है जाति कि तुम पक्षी हो, पक्षी के रूप में तुम्हारा है, और हम तुमको कैसे समझा सकते हैं। लेकिन जब से मेरा समुद्र का मंथन जब हुआ था, जब से मैं विष का पान किया हूँ, उस समय से मेरा दिमाग सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का हल मुझसे भी नहीं होगा। तब महाराज आप ही उपाय बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? कहा एक काम करो, तुम एक पक्षी है, तुम भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, उसके पास चले जाओ। बोला कहाँ? बोला कि एक पक्षी है पृथ्वीलोक पर, काकभूषण जी महाराज, काकभूषण जी महाराज है, उसके पास चले जाओ, वही तुमको समझाएगा। तुम भी पक्षी है, वो भी पक्षी, खग जाने खग की भाषा। तो भगवान शंकर उसका युक्ति बता के भगवान शंकर चल दिए और गरुड़ जी महाराज वहाँ से पुनः फिर काकभूषण जी महाराज के पास गए। तो कहाँ गए, लेकिन वह कहाँ रहते थे काकभूषण जी महाराज? वो रहते थे नीलगिरी पर्वत में, वहाँ रहते थे। और नीलगिरी पर्वत पर वहाँ पर 4 चोटी था, बड़ा बड़ा चोटी पहाड़, और उस चोटी के मध्य में एक बहुत सुंदर सरोवर था, बहुत सुंदर पानी, कंचन पानी, बहुत पवित्र पानी, निर्मल पानी था। और उसी जगह उस 4 चोटी के बीच में, वहाँ पर 4 चोटी के बीच में एक एक वृक्ष था, पाकड़, आम, पीपल और बरगद का पेड़ इसको कहते हैं। ये 4 विशाल वृक्ष था और उस विशाल वृक्ष के बीच में एक पोखर था, तालाब था। उसी जगह बगल में वो रहा करते थे काकभूषण जी महाराज। वहाँ जाते हैं गरुड़ जी महाराज और देखते हैं कि ये तो बड़े पक्षी हैं और बड़ा अपने अपने आप को बड़ा सजा के रखे हैं, अपनी बिल्कुल पवित्र ढंग से सजाते हैं। उसके मन में हुआ, वहाँ भी एक संशय हुआ है उसको, गरुड़ जी महाराज को वहाँ भी एक संशय हुआ है। वह संशय क्या था? उसके मन में हुआ कि ब्रह्मा नहीं समझा पाए, शंकर नहीं समझा पाए, साधारण कौआ क्या समझा पाएगा मुझे? अगर भगवान शंकर कहे हैं कि वही समझाएगा तो आखिर ये करता क्या है? इतने बड़े ज्ञानी हुआ कैसे? क्या कर रहा है? तो देखा है क्या, जिस प्रकार उसका दिनचर्या देखना शुरू किया, जिस प्रकार हम सत्संगियों का दिनचर्या क्या है, हम लोग सत्संगी हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हाथ पैर धो करके आसन बिठा करके 3 बजे भोर को ध्यान करते हैं, फिर सत्संग करते हैं, गृहस्थ है तो संसार के काम करते हैं,
साधु सन्यासी हैं तो अपना आश्रम के काम में लग जाते हैं। इस तरह एक नियम बना हुआ है, उस नियम में हम चलते, दिनचर्या हमारा है। तो वहाँ पर गरुड़ जी महाराज, काकभूषण जी महाराज का दिनचर्या देखना प्रारंभ किया तो क्या देखा? पीपर तरु तर ध्यान सुधर, जग जाप पा कर तर कर, आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि का जब जल लहि दूजा, बट तर कही हरि कथा प्रसंगा, आओ वही सुनहि अनेक विहंगा। इस प्रकार जो है वो दिनचर्या देखा क्या? पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, वह पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। जग जाप पाकर तर करई, और जग जाप मानस जाप जिसको कहते हैं, वह पाकड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसिक पूजा करते थे। आम छा करी मानस पूजा, और आम वृक्ष नीचे बैठ करके मानस ध्यान करते थे। और कहा बट तर कही हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुनही अनेक विहंगा। और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, विशाल बट वृक्ष है, वहाँ पर बैठ करके बहुत सारे पक्षीगण वहाँ पर आते, और वहीं पर बैठ करके एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके काकभूषण जी महाराज उन पक्षियों को सत्संग सुनाते थे। और यहाँ तक कहते हैं कि भगवान शंकर भी हंस का रूप धर करके उनके सत्संग में आते थे। तो इस तरह का दिनचर्या वहाँ पर गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी को देखा, और देखने के बाद कहा मुझे जो भ्रम है उसको दूर किया जा महाराज। कहा कछुक काल करिए सत्संगा, यहाँ पर रह करके कुछ दिन तक, कुछ काल तक यहाँ बैठ करके सत्संग करो। सत्संग करने के बाद तुम्हारा मोह दूर होगा। और वहीं पर गरुड़ जी महाराज रहे हैं, और उन्हीं की सानिध्य में रहते रहते जो अभी हम आप सब रामचरितमानस श्रवण करे थे। शिव आज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत कह नायक यहा, करिए राम सब पंकज निहा। पूज्य बाबा हमारे बीच स्वागतम गुरुदेव, शरणा